देश में मतलब लड़कियों को पूज रहे हैं, उसी देश में मतलब लड़कियों के साथ इतनी गलत चीजें हो रही हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शायद हिपोक्रेसी है। वुमेन पे ही लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आपने छोटे कपड़े पहने हुए, या आपको क्या जरूरत थी उनसे बात करने की। Sexual harassment can be in any form. Anything that affects you psychologically and not just physically is a sexual harassment. Yes. Right? महिलाओं की सेफ्टी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आज मेरी सहेली पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा नानी, और इस विषय में चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर रेनी जॉय, जो जानी मानी लॉयर है और एक्स बैंकर है, आलिक फाउंडेशन की फाउंडर है और कई सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही है। सो डॉक्टर रेनी जॉय, मेरी सहेली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you. मैम, so first I would like to ask you about your foundation, Alik Foundation. क्या कदम रखने के लिए हमने आलिक फाउंडेशन के साथ। We are so proud of you that you have taken a step, and I'm sure that you are empowering so many like young ladies and everyone out there. आजकल rape cases, sexual harassment like दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और like बहुत बुरा लगता है जब हम ये खबरें हर दिन like पढ़ते हैं या देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि इसके पीछे क्या रीजन है जो ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सारे केसेस। What is the major cause behind all this? मेरे हिसाब से दो तीन चीजें हैं। एक, थोड़ा परसेंटेज में जरूर रेप केसेस बढ़े हैं। शायद उसके पीछे मैं सोचती हूँ कि जो बढ़ती टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी, इससे जनरेशनल थॉट प्रोसेस में शिफ्ट्स हैं। जैसे कि आपने कहा कोलकाता में, फिर दिल्ली में भी हम सुनते कि दिल्ली बहुत ज्यादा अनसेफ है वुमेन के लिए। ज्यादातर सिटीज में हम ज्यादा सुनते हैं कि चीजें हो रही है। तो आपके हिसाब से सिटीज ज्यादा सेफ है वुमेन के लिए, या लाइक कंट्री साइड ज्यादा सेफ है? और उसमें जितनी आबादी है वो शायद एक रूरल एरिया से बहुत ज्यादा है, तो और यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर रूरल में ना एजुकेशन है कंपेयर टू सिटी। ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई वुमेन अपने शहर से बाहर निकल के अगर वो करेज भी बिल्ड करती है, ठीक है मुझे रिपोर्ट करना है, बट कई बार हमने देखा है कि वुमेन पे ही लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आपने छोटे कपड़े पहने हुए, या आपको क्या जरूरत थी उनसे बात करने की, या बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आपको क्या लगता है ये सही है कि हमेशा वुमेन पे ही क्वेश्चन करना? नहीं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हम लोग एक सोशल स्टिग्मा कैरी करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक लेडी के कंधे में डालते हैं कि उसने क्या करना है। पर मेरा क्वेश्चन इसमें ये रहता है कि क्या 6 महीने के बच्चे का जब रेप हुआ तो उसको पूछा जाएगा कि उसने किस टाइप के कपड़े पहने थे? ये आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक माँ की जिम्मेदारी है अपने बेटे को भी सिखाना कि वो महिलाओं को कैसे देखे, उनके साथ कैसे पेश आए। जी बिल्कुल। वैसे आजकल जब से स्पेशली कोलकाता की जो केस हुई है और भी बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, तब स्कूल में भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि लड़कियों को सिखा रहे हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। घर पे भी पेरेंट्स भी बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो क्या इतना काफी है जो हमारे जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं ये सब कंट्रोल करने के लिए? लड़कों को भी सिखाना है, लड़कों को ज्यादा सिखाना है ताकि अवेयर रहे कि कैसे डील करना है। तो शायद वहां पे हम कुछ आगे बढ़े। एग्जैक्टली। सो मैम, स्टिल 90% रेप केसेस आर अनरजिस्टर्ड। मतलब लोग, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कि लड़कियां अपने शहर से बाहर निकल के नहीं आ पाती है, करेज नहीं जुटा पाती है। तो क्या एग्जैक्ट जो 90% फिगर जो हम कहते हैं, तो ये इज इट ट्रू? और ये फिगर कहना तो बड़ा मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल हैज फेस्ड दिस इशू in her family, like for example she is like 8 years or 10 years old, but that time she is having fear कि मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं बता सक रही है या डर रही है किसी रीजन की वजह से। बट आफ्टर सम इयर्स, जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद अवेयरनेस आ जाता है, देन गर्ल हैज टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन हर 18 or 20s she somehow managed to just speak for herself. So अगर वो 10 years बाद ये मुद्दा उठाती है, so is it relevant to speak that time? Or it is relevant to speak any time, but it is best to speak when it happens. What preventive measures a woman can take for herself to prevent any kind of issues? Like अगर वो रात में जा रही है, जैसे आपने कहा इमरजेंसी है, बट खुद की सेफ्टी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बट धीरे धीरे चीजें बेटर होगी, हम इस चीज
की आशा करते हैं, बट अभी अगर आप वुमेन को कुछ मैसेज देना चाहे, अगर वो रात में घर से बाहर निकल रही है या अकेली कहीं सड़कों में चल रही है, तो खुद की सेफ्टी के लिए वो क्या चीज़ें कर सकते? कम्युनिकेशन डिवाइस अपने पास हमेशा रखें, बता के जाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें ताकि लोगों को पता हो कि इतने टाइम के लिए गई, इतने टाइम तक आना चाहिए था अगर उसके बीच हुआ। द फेमस पेपर स्प्रे शायद जरूर रखें, बट एक स्टेप आगे मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस टेक्निक हर औरत को सीखनी चाहिए अपना प्रोटेक्शन करने की। ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक दैट स्कूल में मेजरली किस तरह से हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए? इट्स नॉट अबाउट कि हमें लड़कियों को ही सिखाना चाहिए कि गुड टच, बैड टच या सेल्फ डिफेंस, या लड़कों को ही बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट। ओवरऑल आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाना चाहिए हमें? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव थॉट प्रोसेस का पेट्रियार्कल सोसाइटी से अलग हटके इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की शिक्षा सही दी जाए। तो मैम, जैसे कि आपने कहा, स्पेशली यूथ एज में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों पे कि बच्चे की मेंटालिटी किस तरफ जा रही है, माइंडसेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट हमने देखा स्पेशली आज का जमाना जो सोशल मीडिया का जमाना है, हर दूसरे बच्चे के हाथ में फोन है, एंड पेरेंट्स कंटिन्यूसली तो नहीं चेक कर सकते कि बच्चे क्या देख रहे हैं फोन में, क्या सीख रहे हैं। सो आपके अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड, वो क्या रोल प्ले करता है? मतलब आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट में जिस तरह की मूवीज आजकल बन रही है, एनिमल, जिसमें पर्टिकुलरली वुमेन मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जस्टिफाइड दिखाया है, या और भी कुछ चीजें जो कि वुमेन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है, और बहुत सारे विवाद भी हुए थे इस बारे में। तो आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी क्या कोई रोल प्ले कर रही है आजकल के यूथ के माइंड को भटकाने में? जैसे कि बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि हमारे फैमिली में ही हमारे किसी क्लोज वंस हमारे साथ गलत करते हैं, और उस टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आवाज उठाना। वो क्योंकि हो सकता है आपने कोई नियर फ्रेंड को भी जाके बताया। आदमियों को जनरली बहुत ये होता है कि मैनलीहुड प्रूफ करने के लिए होता है ना कि हमने ये किया, तो आपको नहीं पता ना कि वो किसको जाके कर रहा है। पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को हमेशा गाइड करे कि क्या सही है, क्या गलत है। साथ ही साथ अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए आवाज उठाए, उनके लिए खड़े रहे। बट जो मेन बार बार हमेशा हम पीछे हटते हैं वो ये सोच के कि सोसाइटी क्या सोचेगी, चार लोग क्या बात बनाएंगे। तो पेरेंट्स के साथ साथ ये सोसाइटी का क्या कर्तव्य है, ये मतलब सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है कि उन्हें अपनी मेंटालिटी किस हद तक चेंज करनी चाहिए कि जो लड़कियां ये फेस कर रही है इश्यूज, कि वो भी एक बार मतलब कॉन्फिडेंट होके अपने शहर से बाहर निकल के ये ना सोचे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, बल्कि ये सोचे जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ मुझे आवाज उठाना है, और जिसने गलत किया है उससे सजा देना। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे बताऊंगी, सोसाइटी मैं भी फॉर्म करती हूँ, सोसाइटी आप भी फॉर्म करते हैं, है ना जी। और उस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको नहीं चेंज करना है, उस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मुझे पहले अपने आप को सही करना है। एंड यू आर आल्सो अ लॉयर। सो जब भी ये केस होता है, रेप विक्टिम्स जो होती है ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनली हरास्ड होती है, सो क्या चैलेंजेस वो और उनकी फैमिली फेस करते हैं जब उनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये चीज प्रूव करना होगा। सो आप कुछ उन्हें गाइड कर सकते हैं, या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए वो फैमिली को कि वो जब भी लीगली रिपोर्ट करें तो ये पॉइंट्स उनको ध्यान रखनी चाहिए? कपल ऑफ थिंग्स आर देयर, जैसे एविडेंस के फॉर्म में करेक्ट टाइम पे मेडिकल चेकअप होना जरूरी है, तो इसलिए उसको डिले ना करें। अगर कोई चीज हुआ तो उसकी करेक्ट वो करें। वी आर ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती समय दिया है, और वी एक्सपेक्ट यू to share your feedback and opinions more in future. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. I'm glad to speak to you.